सभी भारतवासियों को और सभी मेरे इस आज़ाद देश के मेरे सभी भाइयों और सभी बहन बेटियों को मेरा आप सभी को जय श्री राम, जय श्री अन्नदाता। सबसे पहले बात हम इस तरफ करते हैं कि पढ़ाई क्या है और शिक्षित होने का मतलब क्या है। शिक्षित होने का मतलब केवल कागज का एक सर्टिफिकेट लेना नहीं होता। अगर आदमी शिक्षित हो जाता है तो उसके अंदर का व्यवहार, उसका जो व्यवहार है, उस व्यवहार को, आचरण को और व्यक्तित्व को तथा उसके विवेक को अन्य लोगों से अलग कर देता है। वो आदमी अलग नूतन होता है, उसकी वैल्यू होती है समाज में। वो एक अलग तरह से एक समझदार इंसान होता है और वो ऐसे नजर आता है जैसे वो अंधेरे में एक चमकता हुआ स्टार नजर आता है। तो पढ़ाई लिखाई किए हुए सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी बहन बेटियों को मैं आज अपने देश की व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। ना हारना जरूरी है, ना हमें जीतना जरूरी है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, उसे जानना जरूरी है। अगर आप मेरे देश के पढ़े लिखे और बुद्धिमान साथियों, आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी या पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। आपने पढ़ाई क्यों की या आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ नौकर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? तो ये ठीक नहीं है। या आप पढ़ लिख कर आप एक अच्छा, एक समझदार, भयमुक्त और शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान और एक भयमुक्त इंसान और सुखी, कामयाब और सफल इंसान बने हो या पढ़ाई करके बनने जा रहे हो। ध्यान से समझना पढ़ने लिखने का मतलब क्या है और आप क्या जानते हो। मेरे पढ़े लिखे और पढ़ाई करने वाले युवा साथियों, आप जिस देश में रहते हो उस देश में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इस देश में आपकी अहमियत क्या है, इस देश में कौन सी व्यवस्था चल रही है, जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था आदि आदि कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, क्यों चल रही है, इन सब का ज्ञान कम से कम इस देश के पढ़े लिखे लोगों को और पढ़ाई कर रहे मेरे सभी छोटे बच्चों को होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जागृत नहीं हो, अगर आप सही दिशा में ज्ञान नहीं रखते हो तो आपका जीवन भर शोषण ही शोषण होगा, आप शोषण के शिकार बने रहेंगे। तो मेरे आज़ाद देश के मेरे पढ़े लिखे और मेरे पढ़ाई करने वाले सभी बहन बेटियों और मेरे सभी भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में कौन सी व्यवस्था चलती है। तो सबसे पहले तो भारत में कानून का राज चलता है, ये हम पढ़ते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो भारत में कानून का राज चलता है, वे कानून इस पूरे देश के नागरिकों के हितार्थ हों, इस देश के लोगों के भलाई के लिए बनाए गए वो कानून हैं। नंबर 1, आप ध्यान से समझना, आप पढ़े लिखे हो, आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो आपकी घबराहट दूर होने लगेगी क्योंकि आप असलियत को देख नहीं रहे हो। तो नंबर 1, यह देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब है जनता द्वारा जनता के लिए स्थापित सारी व्यवस्था, इस देश की सारी व्यवस्था है वो जनता के लिए है। दूसरा ये है, हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं, जैसे राज्य के कानून बनते हैं, तो वो विधायिका द्वारा बनाया जाता है। विधायिका मतलब विधायकों द्वारा, वो हमारी विधायिका में बनते हैं, यानी कि विधानसभा में बनते हैं और विधायकों के बहुमत से बनाए जाते हैं। दूसरा, ये पूरे देश का कानून, सभी राज्यों के लिए और पूरे देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद भवन में बनाए जाते हैं। उन्हें बनाने वाले इस देश में MP, इस देश के सांसद और राज्यसभा सांसद होते हैं, उनके बहुमत से कानून बनाए जाते हैं। तीसरा, अब आप पूछोगे कि ये विधायक और सांसद होते क्या हैं, तो पूरी गौर से समझना जो हमारे लिए। अब आप दोबारा पूछोगे कि ये विधायक या सांसद या राज्यसभा सांसद कौन होते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, जिससे भारत देश का पूरा तंत्र चलता है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। तो अब समझो, ये विधायक वही तो हैं जो आप अपने हलके में MLA बनाते हैं। जिन लोगों को आप MLA बनाते हैं वो विधायक हैं, जिन लोगों को आप MP बनाते हैं वो हमारे सांसद हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा दिए गए वोटों से ही बन सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें वो केवल और केवल आपके वोटों द्वारा बन सकते हैं। और हर आदमी के पास एक वोट है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे MP हो
या पीएन हो या किसान हो या चौकीदार हो या नाई हो या तेली हो, सबको एक एक वोट का अधिकार है और आपके वोटों द्वारा ये लोग चुने जाते हैं और आप लोग ही चुनते हो। जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट आ जाते हैं, वोट का मतलब मत है, जिसको ज़्यादा मत आते हैं उसे बोलते हैं कि जनमत का समर्थन इनको प्राप्त हो गया, तो वो विधायक या एमपी जीत जाता है, उसे जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब हमारे वोट डालने के बाद में, इनको चुनने के बाद में ये लोग ही कानून बनाते हैं, चाहे एमएलए हैं तो विधानसभा में और सांसद है तो संसद भवन में। फिर हमारे ये भाग्य विधाता बन जाते हैं। कानून बनाने का मतलब है हमारा भाग्य लिखना, और ये हमारे भाग्य विधाता बन जाते हैं जो 5 साल तक बरकरार रहते हैं। अब आप समझो कि इस देश में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। मेरे आज़ाद भारत के पढ़े लिखे साथियों और पढ़ाई करने वाले बच्चों, आप इसे समझो। कोई नया कानून बनाने के लिए सबसे पहले सदन में विधेयक को रखा जाता है। नया कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधेयक को सदन में रखा जाता है। जो निर्वाचित सरकार होती है, अगर निर्वाचित सरकार को जब ऐसा लगता है कि किसी मुद्दे पर कानून बनाने की ज़रूरत है, तो सरकार के कैबिनेट मंत्री उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद कानून के मसौदे की ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग के बाद कानून का ड्राफ्ट, जिसे विधेयक कहा जाता है, उसको सदन के पटल पर रखा जाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा उस विधेयक पर बनने वाले कानून पर, उस विधेयक पर या उस बनने वाले कानून पर बहस होती है, चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, और यदि सहमति ना बन पाए तो उस पर वोटिंग होती है। यदि विधेयक के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ जाएं तो वो कानून बन जाता है, और यदि वो विपक्ष में, विधेयक के विरोध में ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं तो वो कानून नहीं बन पाता। तो हम सब पढ़े लिखे भारतीय लोगों को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं, इस भारत देश के मूल निवासी हैं। इस देश की व्यवस्था क्या है और कैसे चल रही है, सही चल रही है या गलत चल रही है। अगर कहीं दुरुस्त कराना है तो हमारी आवाज़ के साथ नए कानून भी बनेंगे, और पुराने कानून जो हम पर गलती से लाद दिए गए हैं वो वापस भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोगों द्वारा लोगों के लिए, जहाँ लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाया गया सिस्टम हमारे देश की पूरी व्यवस्था है, जो संविधान के प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, मेरे भारत देश के आज़ाद नागरिकों के हृदय और आत्मा में उस आज़ादी का एहसास जगाओ, ताकि ये वो डरे सहमे और दबे ना रहें। वो एक आज़ाद नागरिक की तरह इस देश में घूमें फिरें, भ्रमण करें, अपना कर्तव्य करें और अपनी ड्यूटी निभाएं। जय हिंद, जय भारत।